क्या ना। अच्छा, कोई फंक्शन जो है आपको ऑनटू फंक्शन कहलाएगा अगर उस फंक्शन का रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाए। अब देखिए रेंज कैसे निकालते थे हम लोग। मान लीजिए इसके अंदर अगर एलिमेंट है और यहाँ कोई एलिमेंट मान लो ले लिए और किसी नियम के अनुसार इस तरह से इमेज बना, तो 1 का इमेज ए पर है, 2 का इमेज ए पर है, 3 का इमेज ये बी पर है। आप ऐसे भी लिख सकते इमेज ऑफ ए, पूरा सेट ही लिख दिए एक ही बार। इसका मतलब है कि इमेज ऑफ अ सेट के अंदर आपको है 1 2 3 सबका इमेज हम लोग निकालेंगे और इसका इमेज होगा एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 1 का मतलब हो गया आपको ए, ठीक है लिखे हैं ए पे बना है। एफ ऑफ 2 का मतलब बी और एफ ऑफ 2 का मतलब ए ही है। और एफ ऑफ 3 का मतलब है बी। इसको आप लिख सकते हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब एफ ऑफ ए का वैल्यू ए बी के बराबर है। क्या ये फंक्शन ऑनटू है? ये फंक्शन ऑनटू दिखाए है कि नहीं? ऑनटू नहीं दिखाया हुआ है क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं है, तो ये आपको बी के बराबर नहीं आया। देखिए यहाँ पे ए और बी है जबकि बी के अंदर ए बी सी है, ये बी के बराबर नहीं आया। अगर बी के बराबर आ जाता तब हम कहते कि फंक्शन ऑनटू है क्योंकि बी इसका कोडोमेन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब हुआ कि ए के अंदर जितना एलिमेंट है सबका इमेज इसमें है, ये हो गया रेंज। और कोडोमेन जो है फंक्शन का बी है। अगर एफ ऑफ ए बराबर बी आ जाए समझिए कि फंक्शन ऑनटू होगा। तो आप जनरली जो है ऐसे ही निकालिएगा। ये वाला जो है कभी कभी दे देता है एफ ए बराबर बी, तो समझिएगा कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर दिया हुआ है। ये तरीका हुआ ऑनटू को चेक करने का, ठीक है। एक डेफिनेशन और बचा हुआ है इनटू फंक्शन का, उसके बाद ये पूरा फंक्शन चैप्टर जो है पहला चैप्टर वो फिनिश हो जाएगा। केवल हमको सवाल बताना है। लिखिए बोलो। हो गया। इनटू फंक्शन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन है, ये फंक्शन जो फंक्शन ऑनटू नहीं होगा उसी को इनटू कहते हैं। ये फंक्शन विच इज नॉट ऑनटू, वैसा फंक्शन जो ऑनटू ना हो कॉल्ड कहलाएगा इनटू फंक्शन। जो ऑनटू नहीं होगा वो इनटू कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ठीक है, मान लीजिए किसी नियम के अनुसार ये आपको इमेज बन गया है। सबसे पहले ये बताइए ऑनटू है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑनटू नहीं होगा। और जब ऑनटू नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा। डी का देखिए कोई प्री इमेज नहीं है, ये नॉट ऑनटू, एक ही बात है, लिख दिए नॉट इनटू, इसका मतलब है कि इनटू फंक्शन होगा।
एक और देख लो। अच्छा, ये 1 1 है कि मेनी 1 है? वो वाला मेनी 1 है, 2 एलिमेंट का सेम इमेज बना, मेनी 1 इंटू है वो। ये बताइए 1 1 है कि मेनी 1? ये 1 1 है। अब बताइए ऑन टू है कि इंटू? इंटू है, क्योंकि एक एलिमेंट बचा हुआ है यहाँ पे जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। ये फंक्शन इंटू है। एक साथ कंबाइन करके लिखते तो आप कहते कि 1 1 इंटू फंक्शन है। ठीक है, 1 1 इंटू हो गया। एक सवाल बताएंगे तभी छोड़ेंगे। पूरा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया है। अब सवाल उठता है कि हम चेक कैसे करेंगे। मेथड तो बता दिए हैं कैसे चेक करना है, अब चेक करके बता रहे हैं। आगे बढ़े। हो गया। लिख लिया सब? इसमें देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सवाल देखिए, बोलता है इज द फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। आपको चेक करना ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं और ऑन टू है कि नहीं, दोनों आपको चेक करना है। अब यहाँ पे जब आपको डोमेन और को डोमेन नेचुरल नंबर दे तो आप आसानी से इसको जो है चेक कर सकते हैं पिक्टोरियल डायग्राम से। लेकिन जब आपको रेशनल नंबर दे दे या रियल नंबर दे दे तब आपको रेंज को निकालने का जरूरत पड़ जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है 1 के बाद सीधे 2 पे जाएंगे, 2 के बाद सीधे 3 पे जाएंगे, और हम लोग चेक कर लेंगे फिगर बना के। सवाल हम लोग को दिया हुआ है f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और डिफाइंड किस तरह से किया, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। याद रखिएगा जब उसका डोमेन नेचुरल नंबर हो, को डोमेन नेचुरल नंबर या इंटीजर हो, तब आप पिक्टोरियल डायग्राम का यूज कीजिएगा। ये फाइनल एग्जाम का भी बता रहे हैं। यहाँ पे डोमेन दिया है नेचुरल नंबर और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में हम लोग जानते हैं 1 के बाद सीधे 2 आएगा, 2 के बाद 3 4 5 और इस तरह से इन्फिनाइट तक जाएगा। इसमें भी वही नंबर है। हमको ये चेक करके बताना है कि ये आपको किस तरह का फंक्शन है, इन्फिनाइट तक है। एक एक करके डालिए। पहले 1 पुटअप किए, x बराबर 1, तो
एफ ऑफ 1 बराबर क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5। 1 का इमेज सीधे 5 पे आ गया। ठीक है, x बराबर 2, एफ ऑफ 2, x के जगह पे 2 डाल दीजिए। 2 इंटू 2 प्लस 3 ये होगा 4 और 3 7। 2 का इमेज 7 पे। और एक दो मेंबर देख लीजिए, x बराबर 3, एफ ऑफ 3 यहाँ पे 3 डालिए। 2 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 9 आएगा। 3 का इमेज आपको 9 पे आ गया, बीच में 8 भी होगा। और डैश डैश मार दीजिएगा। ठीक है, अब यहीं से हम लोग जवाब देंगे। अब हमको ये बताना है फिगर को देखकर कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 क्या कहता है, 1 1 इधर देखना ही नहीं है, इधर देखना है। हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है कि नहीं। 1 का इमेज 5 पे बना, 2 का इमेज 7 पे बना, 3 का इमेज 9 पे बना। उसी तरह से 4 का इमेज कहाँ बनेगा, 11 पे बन जाएगा। 5 का इमेज कहाँ बनेगा, 5 दूना 10 3 13, 13 पे बन जाएगा। हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनेगा। उतना हम लोग दिखाए नहीं, लेकिन ये पता है कि बनेगा, इसलिए ये फंक्शन 1 1 होगा। यहाँ लिखेंगे क्लियरली डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जो लैंग्वेज लिखा रहे हैं वही लिखना है। एलिमेंट ऑफ जेड ये ने एन। अब यहाँ पे आपको एन के विषय में बताना पड़ेगा कि आप किस एन का बात कर रहे हैं, इस एन का या इस एन का। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट एन, यहाँ पे एन जो है डोमेन है, इस डोमेन के एलिमेंट का बात कर रहे हैं, यानी कि इस एन का। हैव डिस्टिंक्ट इमेजेज, अलग अलग इमेज बन रहा, इमेजेज इन एन, इसके अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज इस एन में बना है। यहाँ पे ये जो एन है को डोमेन का बात कर रहे हैं। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जिस एन को आप लिख रहे हैं वो डोमेन है या को डोमेन है। नहीं तो यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, उसमें टीचर आपको नंबर काट सकते हैं। इसलिए बगल में लिखेंगे कि यहाँ जो एन लिखे हैं वो डोमेन वाला एन है, यहाँ जो एन लिखे हैं वो को डोमेन वाला एन है। तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बना, इसलिए ये फंक्शन जो है 1 1 हो गया। अब सवाल उठता है कि ऑनटू है कि नहीं, फिगर को देखकर ही बताना है। ऑनटू होगा, सीधे लिखेंगे को डोमेन के अंदर 1 है, इस 1 का प्री इमेज कहीं दिखता है, नहीं दिखता, बस एक एलिमेंट का तर्क दे देंगे, ये ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो ऑनटू के लिए सिंस 1 बिलोंग्स टू एन, यानी कि 1 जो है एन के अंदर है, इस एन का बात करें, एन का मतलब हो गया कोडोमेन। कोडोमेन हैव नो प्री इमेज, इसका कोई प्री इमेज नहीं है इन एन, इस 1 का प्री इमेज इसमें नहीं है, इस एन का मतलब है डोमेन। Therefore, f is not 1 onto, ये फंक्शन onto नहीं होगा। तो जब आपको डोमेन और कोडोमेन नेचुरल नंबर या इंटीजर देगा, तब जाके पिक्टोरियल डायग्राम को यूज करके बना सकते हैं। मैक्सिमम सवाल एनसीईआरटी में ऐसा ही है, लेकिन आपको सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन देगा वो ऐसा बहुत कम देता है, उसमें आपको रेंज निकालना पड़ेगा जो आपको यहाँ असाइनमेंट में सारा मिलेगा।
पीडीएफ में पीपीटी में वो दिया हुआ है, उसको बताएंगे, कल उसको बताएंगे। छोड़ दें, पूरा लिख लीजिएगा, कोडोमेन और ये डोमेन है बस। कभी कभी पकड़ता नहीं, इसको बंद कर दो, बंद ही है काजे।